नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। देश में यूं तो प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली की, देश की राजधानी की, तो हालात बहुत चिंताजनक है। हमने कई सर्वे, कई स्टडीज देखी हैं जहां पर पता चलता है कि दिल्ली में रहने वाले लोग जो है वो 7 से 10 साल उनकी उम्र जो है कम होती जा रही है, वो कम जी पा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हालात खराब है उन ऑटो चलाने वालों के साथ। हालात इसलिए बदतर है क्योंकि वो पूरे दिन पोल्यूशन से जूझते हैं। हालात उन लोगों के लिए खराब हैं जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं, खुले में काम करते हैं। हालात उन लोगों के लिए खराब है जो मेरे और आपके जैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग खुले में काम करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं। और ये पता कैसे चला कि उनके लिए हालात कितने खराब हैं, क्यों खराब है, क्या कारण है और उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जी हाँ, ये स्टडी की गई है जिसमें एम्स के डॉक्टर और आईआईटी के कई प्रोफेसर शामिल थे। ऐसे ही एक प्रोफेसर सुरेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए, जो आईआईटी तिरुपति में थे जब ये स्टडी चल रही थी और इन दिनों आईआईटी दिल्ली में। सुरेश जैन जी, आईआईटी प्रोफेसर हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार जी। ये क्या स्टडी है, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, और ये कैसे शुरू हुई, कितने लोग इसमें शामिल हुए, कि क्या प्रभाव है प्रदूषण के? हम लोगों ने ये स्टडी, जैसे आपने बताया, मैं एयर पोल्यूशन पे काम करता हूँ ऑलमोस्ट 17 सालों से, और मैंने देखा है कि व्हाट हैपन इज, हम जब बात करते हैं पोल्यूशन की और हेल्थ डैमेज की बात करते हैं, तो हम एक जनरल क्राइटेरिया यूज करते हैं, सो मेनी पीपल आर डाइंग और सो मच ऑफ हेल्थ इम्पैक्ट इज हैपनिंग। बट आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो आउटडोर वर्कर्स हैं, चाहे हमने तो यहाँ पे 2 या 3 एग्जाम्पल लिए हैं, बट ऐसे बहुत सारे ऐसे आप ऑक्यूपेशन देखेंगे जिसमें उनका बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशन और लाइवलीहुड की वजह से उनको क्या करना है कि बाहर काम करना है, और वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होंगे। इससे पहले हमने स्टडी की थी ट्रैफिक पुलिस के ऊपर। हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस को एक दूसरी नज़र से देखा जाता है, बट कोई ये नहीं देखता कि सबसे ज़्यादा वो लोग रोड के साथ में खड़े होके और अपना ड्यूटी निभाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक पोल्यूशन होता है वो ट्रैफिक एमिशन से ही होता है। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर वो 8-10 घंटे रोड के साथ में रहते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उनका कितना एक्सपोजर होगा, और वो भी सबसे ज़्यादा खतरनाक पोल्यूशन का। सो व्हाट हैपन इज, उसी को देखते हुए उसी से हम लोगों ने थोड़ा सा और प्रेरणा मिला कि इस तरह के बहुत सारे आउटडोर वर्कर्स हैं। फिर हमने थोड़ा सा काम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में काम किया। हमने देखा जो वुमेन्स है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, आप देखेंगे वैसे हमारी सोसाइटी में जेंडर की जब बात करते हैं तो आदमी को मसल्स पावर के साथ में भी बात करते हैं, बट आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वुमेन्स को वो काम दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा मस्कुलर काम होता है। आप देखेंगे जैसे तसले से ऊपर वो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल उठाना, ब्रिक को उठाना, सबसे ज़्यादा वो उसको कंक्रीट मटेरियल जो आपका अपना जितना भी हमारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल होता है उसको मिक्स करना, तो आप देखेंगे वो सबसे ज़्यादा कठिन रोड़ी बदरपुर, ये सारा आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है वो, राइट। और वही काम एक वुमेन कर रही होती है, और अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम और रिग्रेस बन जाती है जब आप सोचो अगर वो प्रेग्नेंट हो या उसके साथ में इन्फेंट या चिल्ड्रन हो। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने बच्चों को भी वहीं रखती है, तो आप सोचो कि वो तो एक्सपोज हो ही रही हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे भी इस पोल्यूशन का एक्सपोजर के कारण उनको भी डैमेज होता है। सर सुरेश, अगर आप बता सके कि आपने जो ऑटो वालों पे जो सर्वे किया, जो रेहड़ी पटरी वालों पे सर्वे किया, जो ट्रैफिक वालों पे सर्वे किया, जो मजदूरों पर सर्वे किया, उनके प्रभाव क्या है? कैसे आपको ये पता चला कि वो पोल्यूशन से किन किन चीजों से परेशान है? क्या आंखों में जलन, फेफड़ों में कमी? हाँ, ये हम लोगों ने क्या किया, जैसे जब हम ये स्टडी कर रहे थे पहले वाली, जैसे मैंने बताया ट्रैफिक पुलिस, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, तो हमने देखा कि और भी ऐसे एरिया हैं जिसमें लोग आउटडोर वर्कर मीन्स आउटडोर में काम करते हैं, जैसे ऑटो रिक्शा वाला है या जो स्वीपर है, जो आप देखो कि वो बाहर भी काम करता है बट वो स्वीपिंग भी करता है। और आप देखो कि हमारी जो स्वीपिंग की जो एक तरीका है वो मैनुअल तरीका है, जैसे जैसे वो स्वीपिंग करते हैं डस्ट आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ऊपर आती रहती है, और सबसे ज़्यादा आप देखेंगे वो स्वीपिंग कहाँ करते हैं, रोड्स के साथ में। अब रोड्स के साथ में जो पोल्यूशन वैसे व्हीकुलर एमिशंस वगैरह का वो तो है ही है। आपने अभी पीछे एक स्टडी आई थी अभी गार्जियन में, जो
उनका टायर्स का वियर एंड टियर है उसमें भी हाईली टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो आप सोचो जब वो स्वीपिंग करते होंगे तो उसका रिसस्पेंशन होगा और वो एक्सपोजर ज़्यादा होगा। हम कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उनके लिए नहीं देते। सेम वही है, आप देखेंगे कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, पूरा दिन भर वो रोड पे चलता है और ऑटो रिक्शा खुला होने की वजह से पोल्यूशन भी एक्सपोजर ज़्यादा होता है। तो जब हमने ये बात शुरू करी उन लोगों से तो दो चीज़ें बड़ी क्लियर समझ में आई कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर कहते हैं सर वैसे तो देखा जाए तो पोल्यूशन सर्दी में सबसे ज़्यादा होता है और हमको परेशानी तो होती है, बट हम दो परेशानी है। एक परेशानी वो है जो हेल्थ के साथ में रिलेटेड है जिसमें कि पोल्यूशन का एक्सपोजर होता है। दूसरा वो है जो हमारी लाइवलीहुड के साथ कनेक्टेड है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? तो उसमें क्या कहते हैं कि हमारे को वो जो पोल्यूशन है वो तो हमारी हेल्थ पे जाता है, इसलिए हम उसको बियर कर लेते हैं, मतलब उसको टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन जब गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या बारिश होती है उस टाइम पे वो हमको हेल्थ पे तो जो आता है वो हमारी लाइवलीहुड के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। यानी कि बहुत तेज धूप होगी तो ऑटो में कोई जाना पसंद नहीं करता, वो क्या करता है एयर कंडीशन टैक्सी करके अपना निकल जाता है। तो आप सोचो कि हमारे को पोल्यूशन की वजह से जो मार पड़ रही है वो तो है ही है, ये जो एक्सट्रीम वेदर है ये हमारी लाइवलीहुड के ऊपर भी करता है। तो आप सोचिए इस तरह के जो आउटडोर वर्कर हैं, हमारी कोई ऐसी एक पॉलिसी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, आप चाहे ग्लोबली बात करो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कम्युनिटी जिसको बोलते हैं हम, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, चाहे वो स्वीपर्स हो, स्ट्रीट वेंडर्स हो, या कोई भी जो बाहर वर्कर काम करते हैं, या फिर जैसे वुमेन्स है, चिल्ड्रन है, या ऑलरेडी जो लोग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो उनके लिए स्पेशल आप प्रोविजन है। ये तो बात मैं बिल्कुल समझता हूँ, जानता हूँ। स्ट्रीट वेंडर्स के साथ तो ये है कि उसको समाज का हर आदमी बहुत ही हिकारत, बहुत ही खराब तरीके से देखता है। पुलिस और एमसीडी नगर निगम के लोग बिना पैसे के उनका कोई काम नहीं करते, इसके बावजूद हर महीने उनके सामान उठा ले जाते हैं और वो भी फुटपाथ पर कब्जा करते हैं। वो एक अलग पहलू है और वो पॉलिसी का बिल्कुल पैरालिसिस है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आज तक सरकार, कोई भी सरकार, जो बड़े बड़े अधिकारी अपनी हर सुविधा पहले सुनिश्चित करते हैं वो उनके लिए कुछ नहीं करते, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर हम बात करें तो उन्होंने किन किन समस्याओं के बारे में जानकारी दी, मैं समझ गया कि जब मौसम बहुत ज्यादा गर्म होता है या ठंडा होता है तो उनकी समस्याएं बढ़ जाती है, लोग जाते नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल दिन है, सामान्य दिन है, उन दिनों में उनको क्या समस्याएं हो रही है, क्या बढ़ रहा है? क्या टीबी के मरीज बढ़ रहे हैं, क्या आंखों के मरीज बढ़ रहे हैं, या लंग्स के मरीज बढ़ रहे हैं, या और दूसरी समस्याएं बढ़ रही हैं, अस्थमा बढ़ रहा है? आप देखेंगे कि हमने ये एक जिसको प्रिलिमिनरी एनालिसिस बोलते हैं, जिसमें हमने जो मेडिकल पॉइंट से देखे तो हमने उनका लंग टेस्ट किया हुआ है, और अगर थोड़ा डिटेल में जाता है कोई तो और भी ज़्यादा आपको डिटेल में पता लगेगा कि उनको किस किस तरह की बीमारी है। बट क्या होता है कि जो एक एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच हम यूज़ करते हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर बंदा आउटडोर में काम करता है और उसी तरह की सोसाइटी, जो मतलब उसी तरह के वेजेस है, उसी तरह का सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है, अगर वो ऐसी जगह काम करे जहाँ पे पोल्यूशन कम होता है, या जैसे मान लो कोई मॉल में काम करता है, कोई ऐसी जगह काम करता है जहाँ पे पोल्यूशन उतना नहीं होगा जितना ये लोग एक्सपोज करते हैं, तो जब दोनों को कंपेयर करते हो तो आप देखोगे कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सपोज ग्रुप है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, उसको प्रॉब्लम है। और आप देखेंगे जो ये तीनों तरह के जो ग्रुप हैं, जिसमें ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, या वेंडर्स हैं, या स्वीपर्स हैं, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब आप देखेंगे काफ़ी सारे जो ऐसे मतलब फैक्टर्स आए हैं। जैसे आप ऑप्थेल्मिक की बात करें, जैसे आंखों से रिलेटेड, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर को आती है या वेंडर्स को आती है, और बाद में फिर स्वीपर्स को आती है। लेकिन आप अलग अलग तरीके से देखेंगे, जैसे मस्कुलोस्केलेटल की बात करें, जैसे उसमें आप देखेंगे शारीरिक परिश्रम कितना ज़्यादा होता है, तो उसमें आप देखेंगे जैसे बैक की बात करें, जैसे कमर में दर्द होना या जॉइंट में पेन होना, तो वो ऑलमोस्ट तीनों का नेचर ऑफ जॉब ऐसा है, तो तीनों में ही ऐसा आता है। बट आप जब शोल्डर की बात करोगे, कंधों में पेन होना, तो आप देखोगे कि दोनों अलग अलग तरीके का, मतलब जो वेंडर्स होते हैं उनका काम कई बार बैठ के काम होता है, मतलब वो अपनी रेडी के पास बैठ जाते हैं, तो उनका उतना ज़्यादा नहीं आता। लेकिन जब आप देखेंगे स्वीपर से, जो पूरा दिन मतलब जितना 8 घंटे ड्यूटी है, 4 घंटे वो अपनी मस्कुलर यूज़ करता है, शोल्डर यूज़ करता है, तो आप देखेंगे उस तरह का पेन देखेंगे। तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के और स्ट्रीट वेंडर्स के जो आपके कंधे में जो दर्द होता है, उस तरह की चीज़ें ज़्यादा आपको मिलेंगी।
उसी तरह से जब आप बात कर रहे हैं कि जो जनरल सिम्टम्स हैं, जैसे मान लो हेडेक की बात करो, तो वो आप देखेंगे डेफिनेटली ऑटो रिक्शा ड्राइवर में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, और बाद में आप देखेंगे जो दूसरे दो और भी हमारे हैं उनमें उनके कंपैरिजन में कम मिलेंगे। तो मतलब आप देखेंगे कि कोई सिम्टम किसी में ज़्यादा है, वो इसलिए ज़्यादा या कम होगा कि आपका नेचर ऑफ जॉब कैसा है, मतलब आपका हाथ का यूज ज़्यादा है, आपको खड़े रहना ज़्यादा रहता है, तो उस तरह के आप देखेंगे तो उनको, चाहे फिर वो आप हीट वेव्स की बात करें, चाहे ड्राइनेस की वजह से है, जैसे आप उसमें भी देखते हैं ड्राइनेस की वजह से, तो उस टाइम पे आप देखेंगे जो स्वीपर्स और ये जो पर्टिकुलर एक वो है जो वेंडर्स का है, वेंडर्स को सबसे ज़्यादा हीट वेव वाली इश्यूज आता है, क्योंकि वेंडर बिल्कुल ओपन में रहता है। स्ट्रीट स्वीपर के पास तो ये साधन है कि वो थोड़ी देर रोक सकता है, छांव में बैठ सकता है, बट जो स्ट्रीट वेंडर है उनको एक पर्टिकुलर जगह ही होती है जहां वो अपना बेचते हैं या घूम घूम के वो चीज़ों को बेचते हैं। तो आप देखेंगे कि हर तरह के मतलब एनवायरनमेंट में जब हम बात करते हैं एक्सट्रीम हीट वेव की बात करें, तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे स्ट्रीट ये वेंडर्स हैं जो वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनका काम पूरा दिन यानी अगर हम कहें तो कि ये जैसे ऑटो रिक्शा वाले हुए, बल्कि मुझे लगता है बस कंडक्टर और ड्राइवर को भी इसमें आपको शामिल करना चाहिए था, वो लोग भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो ज्यादा समय तक बैठे रहते हैं, कंडक्टर जो है वो, ड्राइवर जो है वो 6 घंटे 8 घंटे लगातार ड्यूटी देता है। इसी तरीके से मुझे लगता है अब कैब वाले, क्योंकि कैब वालों को हो सकता है पोल्यूशन से उतनी समस्या ना हो क्योंकि वो शीशे बंद कर लेते हैं, बट समस्या फिर भी है, उनको बैक पेन हो सकता है और उनके शोल्डर का पेन हो सकता है। मुझे लगता है कि ये समस्या धीरे धीरे और बढ़ रही होगी। ऐसा भी लोगों ने बताया होगा कि 1 साल पहले कम थी, अब ज्यादा हो गई है, सिर में दर्द बढ़ गया, माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ गई है, अस्थमा बढ़ गया। ये बिल्कुल, हाँ, ये देखने को मिलेगा आपको कि जैसे जैसे आप एज के साथ कोरिलेट करते हो, यानी कि जो नया है उसको अभी उतना ज़्यादा, या तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको तब आती है जब वो स्टार्टिंग में नए होते हैं, क्योंकि वो उसमें अडेप्ट नहीं होते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम लगती है उनको, नए हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। धीरे धीरे वो अडेप्ट करते हैं, बट अडेप्ट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉब्लम कम हो जाती है, प्रॉब्लम तो बढ़ रही होती है, बट उनको पता लग जाता है क्योंकि आपका ये लाइवलीहुड है, आपके पास इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो चाहे आप ट्रैफिक पुलिस की बात करो, कंस्ट्रक्शन वर्कर की बात करो, और ये जो आउटडोर वर्कर इस स्टडी में किए हैं, सबका एज के साथ आप देखोगे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। मतलब आप देखो कि ग्रेजुअली उनके मस्कुलर पेन, आई इरिटेशन, ये उनका रूटीन बन जाता है। तो वो कहते हैं कि सर बीच में पानी से छक्के मार लेते हैं, या थोड़ी देर हम बैठ के ठंडा पानी पी लेते हैं, क्योंकि रोक तो सकते नहीं है क्योंकि आपका प्रोफेशन है, तो रोकेंगे तो आपको आपकी एक लाइवलीहुड पे इशू आता है। और जो आपने बोला, हमने इससे पहली स्टडी भी पब्लिश की है, वो आपकी उसमें नहीं आई होगी, वो 4-5-6 महीने पहले आई थी, जिसमें हमने ऑटो ड्राइवर्स को और कैब ड्राइवर्स को कंपेयर किया था। तो क्योंकि कैब ड्राइवर्स भी वो हैं, क्योंकि वो एयर कंडीशन उसमें रहते हैं, और उसको किया था, तब आप देखेंगे कि रिजल्ट बिल्कुल आप देखेंगे कि वो एकदम से ऐसा मिल रहा है जिसमें आपको क्लियरली पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको आ रही है। जब आप कैब ड्राइवर को क्या ये पॉलिसी लेवल मेकर्स के लेवल पर हमने इसको पहुंचाया है क्या? अभी क्या स्थिति है इसमें? देखो, अभी तो ये जस्ट एक साइंटिफिकली रिसर्च हुई है, इसके लिए हम बाद में एक, जैसे आप लोगों ने अभी इतना इसको मीडिया में भी आर्टिकल आप देखेंगे 2-3 दिन से कम 15 या 20 डिजिटल मीडिया में आए हैं। बिल्कुल, तो हम प्रचार कर रहे हैं ताकि सरकार की आंख खुले, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो जागें और इनके लिए एक ठोस पॉलिसी बनाए, लेकर आए। दोनों बातें अनिल जी। इसमें क्या है कि जो ये आउटडोर वर्कर्स हैं उनको भी अवेयरनेस मिलना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि ठीक है आपका लाइवलीहुड है, बट कुछ चीजें जो एक होता है ना कि आदमी अपने तरीके से अपना बचाव कर सकती है, बीच में जैसे पानी ठीक से पीना है, मुंह धोना है, जैसे स्ट्रीट स्वीपर्स है अगर मुंह पे वो कपड़ा भी रख लेते हैं, जैसे नॉर्मली आज अभी तो कोरोना ने जो है ऐसी हैबिट दी है, तो इस तरह से हाँ वो खुद कई लोग रखते भी हैं। हम देखेंगे वुमेन स्ट्रीट स्वीपर्स हैं, नॉर्मली दे पुट द वेरी फाइन क्लोथ ऑन देयर माउथ, सो एटलीस्ट क्या होता है कि उससे पूरा नहीं बट उससे कम बचता है। लेकिन हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, कुछ लोग जैगरी यानी कि गुड़ का सेवन करते हैं, उनको पता है कि रात को जब वो अपना गला साफ करते हैं तो उनको पता है, वो बोलते हैं कि हमारा जो बलगम निकलता है वो इतना काला होता है, तो वो उनको पता है कि ये पूरा दिन जो धुआं जाता है, तो वो क्या करते हैं कि अपना घरेलू नुस्खा यूज करके जैसे गुड़ ले लिया है, उससे क्या होगा कि वो जो भी कण आपके जो
ट्रैकिया में जमे होते हैं वो थोड़ा साफ हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि पता उनको है, बट मेरे को ऐसा लगता है दोनों पहलू पे काम करना जरूरी है। एक अवेयरनेस कैंपेन लगाना इनके लिए जरूरी है, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर मतलब गवर्नमेंट चाहे, जैसे बीच बीच में कहीं पे इस तरह के इंतजाम कर सकते हैं, जैसे ये 15 मिनट बैठ के आराम कर ले, वहाँ पे पानी वानी की सुविधा हो, साफ करने का सुविधा हो, या उसमें वहाँ पे कुछ और तरह की सुविधा हो, तो मेरे को लगता है कि ये एक ऐसी है जिसमें मिलजुल के अगर काम किया जाए तो इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। क्योंकि देखिए एयर पोल्यूशन का भी अगर प्रभाव देखेंगे, हमारे जैसे लोग आप एयर कंडीशन में जाके उसमें जाके बचा लेते हो अपने आप, बट इनके पास वो ऐसी कोई सुविधा भी नहीं है। प्रोफेसर जैन, मैं बता दूं कि जर्नलिस्ट भी पोल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रभावित है, वो लोग भी बहुत खुले में काम करते हैं। तो चलिए, मैं सभी अपने दर्शकों, खासतौर से जो ऑटो रिक्शा वाले हमारे दर्शक हैं, जो स्ट्रीट वेंडर, अगर आप रेहड़ी लगाते हैं, ढाबे में काम करते हैं, या आप व्हाइट कॉलर का भी जॉब करते हैं, या कोई भी काम करते हैं, अगर आप खुले में रहते हैं तो आप पर प्रदूषण हमला कर सकता है। इसलिए अपना बचाव करें। इन दिनों मास्क है, आप हल्के मास्क लगा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। पानी पीते रहें, ये बहुत जरूरी है, पानी पीते रहें। और शाम को चाहे सर्दी हो या गर्मी, थोड़ा सा गुड़ या जो दूसरे प्रिकॉशंस, अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, या जो आपको लगता है कि ये दादी नानी के आजमाए और सही नुस्खे हैं, उसके हिसाब से भी कुछ खा पी सकते हैं। पर अपना ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए तो परिवार लाचार हो जाएगा। प्रोफेसर जैन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि सरकार और बाकी दूसरे लोग, कॉर्पोरेट और बाकी अन्य लोग भी जल्द ही इन सभी वर्गों के लिए एक ठोस नीति के साथ सामने आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू अनिल, थैंक यू।